हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा गांधी युग के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत में गांधी युग की शुरुआत के बारे में। तो 9 जनवरी 1915 में भारत में गांधी जी की वापसी हुई थी। उनके एक राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब भारत आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। तो शुरुआत में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की थोड़ी सी मदद की थी। उन्होंने यहाँ के भारतीय लोगों से ये कहा कि अंग्रेजी सेना में जाकर शामिल हो जाओ, मतलब अंग्रेज़ों की मदद करो। ऐसे में उन्हें लोग सार्जेंट के नाम से भी जानने लगे लोग, क्योंकि ये लोगों को भर्ती कराते थे अंग्रेजी सेना में, यानी अंग्रेज़ों की सेना में। साल 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। यहाँ से ही, साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। बिहार में एक जिला था चंपारण, जहाँ के किसानों पर ब्रिटिशर्स ने एक कठोर कानून लगा रखे थे। उनमें से एक कठोर प्रथा थी जिसको हम लोग कहते हैं 3 कठिया प्रथा। इसमें 1 बीघा यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज़ों ने। इसमें किसानों को बहुत ही लॉस होता था। नील की खेती करने से वहाँ की ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी। ऐसे में इसके खिलाफ वहाँ के एक नेता खड़े हुए जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। साल 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया और वे बिहार आए तो देखा कि यहाँ के किसानों का बहुत ही बुरा हाल है। साल 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए। उनके इस आंदोलन की वजह से 3 कठिया प्रथा का अंत हुआ और 25% तक कर माफ़ी कर दिया अंग्रेज़ों ने। साल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें भूख हड़ताल पहली बार गांधी जी ने की थी। यहाँ के मजदूरों के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म कर रहे थे। अब बात करते हैं साल 1918 में खेड़ा आंदोलन के बारे में, जिसमें गांधी जी के साथी वल्लभ भाई पटेल भी भाग लिए थे। ये आंदोलन इसलिए हुआ था कि फसल नष्ट हो जाने के बाद भी अंग्रेज़ों ने किसानों से कर वसूल करते थे।